अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब बस भी करिए आप लोग। अपनी बस मैं चेंज करने जा रहा हूँ, फिर चलते हैं। अभी इनकी हंसी निकालती हूँ मैं। ये तो अग्नि की आवाज है। लेकिन अग्नि को क्या हुआ? वो चिल्ला क्यों रही है? चलो चलिए। अग्नि क्या हुआ? अग्नि अग्नि कर क्या रही हो तुम? भैया बंद करिए इसे बंद करिए अभी। नहीं भैया, आप जो कर रहे करते रहिए। ये टैटू हटाइए। पर अग्नि, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। सुना नहीं आपने? बंद करिए इसे। देखिए, आपकी ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इन्होंने मुझे बुलाया था टैटू निकालने के लिए, इसलिए आया था मैं। जब खुद तय नहीं क्या करना है तो मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। पलक, हाँ हाँ, तुम मेरे संग अंदर चलो, मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। आइए। हाँ, मिस्टर राजा, आप यहीं वेट कीजिए। आइए। डॉक्टर, ओटी में एक इमरजेंसी केस आया है जिसके लिए आपको वहां पे बुलाया है। आप ओटी में चले जाइए, इन पेशेंट को मैं देख लेती हूँ। ओके, ठीक है। आप चलिए मेरे साथ। मैं ठीक। जाके वहां लेट जाओ। डॉक्टर 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 प्लीज 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 मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्लीज 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 मैंने ये सारा नाटक अपनी दादी सास की वजह से किया था। हाँ, अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देती। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आप मेरी झूठी प्रेगनेंसी का झूठ नहीं बताएंगी ना किसी को? प्लीज मेरे हस्बैंड, प्लीज प्लीज मुझे बता लीजिए प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी झूठी रिपोर्ट बना दूंगी। सच्ची? Thank you so much, doctor. Thank you. अब तुम्हें तुम्हारी दादी सास कोई नहीं बचा पाएगा, पलक बेटा। अग्नि, ये सब क्या पागलपन है? नाहन, तुम बेचारी अग्नि पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो तो बेचारी वही कर रही है जो रूही ने कहा है करने के लिए। प्लीज दादी जी, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। भला कौन सी पत्नी ये बर्दाश्त करेगी उसके पति की एक्स गर्लफ्रेंड उसके नाम का टैटू बनाकर घूमे? देखा, रूही को ये दर्द ना झेलना पड़े, इसीलिए ये बेचारी ये दर्द, ये जलन, ये सब बर्दाश्त कर रही है। अग्नि, ये लो, ये लगा लो। रूही, लाओ। तुमने अग्नि को टैटू हटवाने के लिए कहा था। मैंने नहीं नार जी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत समझ रहे हैं। अरे रूही बेटा,
भले ही तुमने साफ साफ शब्दों में ना कहा हो, लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो वही था ना कि अग्नि और नहार की जोड़ी से तुम्हें तकलीफ होती है। लेकिन दादी जी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही कहा थी, और अग्नि, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया था। जानती हो रूही, तुम नाहर के सामने झिझक रही हो, पर नाहर, मैं रूही की तकलीफ समझ सकती हूँ। मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब मुझे तुम्हारे और रूही के बारे में मेरे कहने का मतलब है, ये तो बहुत स्वाभाविक है, किसी भी पत्नी को बुरा लगेगा। रूही बेटा, तुम असुरक्षित होना छोड़ दो और अग्नि और नहार की पिछली जिंदगी को अपना लो। लेकिन दादी जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। अग्नि, रोहिणी ने जो कहा सो कहा, लेकिन तुम्हें तो समझ है ना, तुम्हें पता है ना कितनी तकलीफ होती है इस टैटू को हटवाने में। जब तुमने टैटू बनवाने की जिद की थी तब भी तुम्हें मना किया था। नाहर ने यह टैटू जबरदस्ती बनवाया था, क्योंकि वो चाहता था उसका नाम हमेशा मेरे हाथ पे रहे। अब खैर नहार जी, अब जो हो गया वो सब छोड़िए। देखिए ना, अग्नि के हाथ में कितनी चोट लगी है, ये क्रीम लगाने से ठीक नहीं होगी। हमें इसे अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। चलिए। हो गया ना तेरा काम। पड़ी आई थी, डेट पे जाने वाली थी मेरे नाहर के साथ, अब हो गई ना डेट स्वाहा। शाबाश अग्नि। चलो अग्नि। नाहर बेटा, 1 मिनट। अग्नि को अवनी और रोमी ले जाएंगे। तुम्हारा और रूही का बहुत दिनों बाद प्रोग्राम बना, उसे कैंसिल मत करो। नहीं पापा जी, कोई बात नहीं है। नहीं भाभी, भैया, आप दोनों अपनी फर्स्ट डेट एंजॉय करिए, अग्नि की फिक्र मत करिए। मैं और रोमिल जी उन्हें ले जाएंगे डॉक्टर के पास। नाहर जी, मेरा यकीन कीजिए। नाहर जी, पता नहीं अग्नि ने शायद मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया और उसने ऐसे अपने आप को चोट पहुंचा लिया। नाहर जी, मुझे खुद बुरा लग रहा है। नाहर जी, हमें अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। नाहर जी, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें अग्नि के साथ ही रहना चाहिए। पता नहीं उसको कैसा लग रहा होगा, उसे बुरा लग रहा होगा। मेरी गलती थी, मुझे उसे अच्छे से समझाना चाहिए था। शांत हो जाओ, काम डाउन। नहीं नाहर जी, आप समझ नहीं रहे। रिलैक्स, इधर बैठ। नाहर जी, बैठो बैठो बैठो। पर हमें आज नहीं जाना चाहिए। नाहर जी, हमें अपना एक सेकंड। रूही, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी नाहर जी, कहिए। कंफ्यूजन हो जाता है रूही। एक्चुअली मैंने ये कभी तुम्हें कहा नहीं। I mean, मेरे दिल में जो है ना, मैं ढंग से बता नहीं सकता, मतलब सही से समझा नहीं सकता हूँ। मतलब मैं कहना कुछ और चाहता हूँ और बोल कुछ और देता हूँ, इतना सारा कंफ्यूजन हो जाता है। मेरा मतलब तुम समझ रही हो ना? नाहर जी, मैं कुछ समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। मेरा मतलब तुम्हारे लिए मेरी प्रॉब्लम है, मैं समझा ही नहीं पाता। कैसे समझाऊं तुम्हें? रूही, एक सेकेंड। रूही, ये पजल गेम देख रही हो तुम? रूही, मेरी बातें ना आशिक के इस पजल गेम की तरह है। देखो, एक सेकेंड, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो। बोलने के लिए मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन ढंग से बता ही नहीं सकता। इसीलिए एक सेकेंड, तुम्हें मेरी आधी अधूरी बातों को, मेरे टूटे शब्दों को ऐसे
ऐसे पजल की तरह सॉल्व करके इन्हें इन्हें ऐसे, हाँ, ऐसे समझना होगा। पर नाहर जी अब बोलना क्या चाहते हैं? रूही, ओके, कोई बात नहीं। हाँ, रूही, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना? मतलब मैंने अग्नि के बारे में तुम्हें पहले कभी कुछ नहीं बताया, है ना? और अब जब वो वापस आ गई, मैं तुम्हारे लिए रूही, एक सेकेंड, यहाँ बैठोगे प्लीज? एक सेकेंड। रूही, ये जो हमारे बीच फीलिंग्स हैं, ये जो भी है हमारे बीच, ये बहुत खास है मेरे लिए, बहुत स्पेशल। रूही, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि अग्नि को लेकर तुम्हें असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ तो रही हो ना? नहीं समझी? तुम अब भी नहीं समझी? रूही, जैसे ये रेड शर्ट, मैं एक्चुअली तुम्हें ये कहना चाह रहा था कि तुम रेड साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी, लेकिन मैंने कहा क्या? रेड, बस यही प्रॉब्लम है मेरी, मैं ठीक से समझा ही नहीं सकता। कैसे बताऊं तुम्हें? सॉरी नाहर जी, वो मुझे भी समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। वैसे थैंक यू फॉर द शर्ट। तो आप यही पहन कर चलिए ना प्लीज। ये शर्ट? हाँ, ये आप पर अच्छा लग रहा है। Seriously? Really? Okay. तो ठीक है फिर, लेट्स गो, चलते हैं। तुम रेडी हो? ओके देन, लेट्स गो, चलते हैं, चलो। नाहर जी, रोहित, थोड़ा बहुत मजाक आपको भी तो समझना चाहिए ना। मजाक?
आप चेंज कर लीजिए। राइट, मैं चेंज कर लेता हूँ। चेंज कर ही लेता हूँ। हाँ। धीरे धीरे मैं आपकी सभी बात समझने लगूंगी। जो आप टूटे शब्दों में कहेंगे वो भी, और जो आप अपनी आंखों से कहेंगे वो भी। रूही, जी मम्मी जी। अब ये लो बेटा, ये साड़ी आज पहन लेना। अबनी ने बताया मुझे क्या हुआ था। कोई बात नहीं, हो जाता है। ये लो। सबर के साथ क्या कर रहे हो? वैसे पक्का तुमने उस दिन मेरा फोन जानबूझ के नहीं काटा? नहीं यार, भला तुम्हें बुलाकर कि मैं ही क्यों तुम्हारा फोन काटूंगा। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मुझे कब कॉल किया है। मेरा फोन किसने काटा? पता नहीं। फोन लगाते हैं। दादी का फोन? हेलो, हाँ दादी। हाँ बेटा जूही, बेटा कहाँ हो? मैं तो अपने दोस्त के साथ हूँ। बताइए क्या हुआ है? नहीं नहीं, असल में वो ना घर के बाहर वो सब्जी वाला आता है ना, वो आया हुआ था। तो मैं सब्जियां ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुमसे पूछ लूं कौन सी सब्जी खाओगी, भरे हुए भिंडी खाओगी या फिर बैंगन का भरता? दादी कुछ भी बना लीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। बहुत गहरी दोस्ती लगती है तुम्हें। खैर ये तो बाद में देखूंगी, पहले मैं पहुंच जाऊं। टिंकू पलक के पहले पहुंच। कितनी देर है? अरे भैया चलो, सब चले जा रहे। संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो ये? अरे हाथ से फिर से खून निकलने लगेगा। आपको मेरे हाथ का खून नजर आ रहे हैं, लेकिन खून के आंसू नहीं। ये बेटा जी, मैं जितना उन दोनों को अलग करना चाहती हूँ, उन दोनों में नजदीकियां उतनी ही बढ़ रही है। दादी शांत हो जाओ, आओ यहाँ बैठो। चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुन, अगर तुम्हें रूही और नहार को अलग करना है तो तुम्हें नहार को तुम दोनों की पुरानी सारी बातें, तुम दोनों का पुराना प्यार, वो सब याद दिलाना पड़ेगा। और रूही को यकीन दिलाना होगा कि नहार आज भी
तुमसे प्यार करता है। आप सही कह रही हैं दादी, मैं किसी भी हद तक जाऊंगी, लेकिन नाहर और रूही के बीच में और नजदीकियां नहीं बढ़ने दूंगी। थैंक यू नाहर जी, ये जगह बहुत प्यारी थी। रूही, जब साथी इतना प्यारा हो तो हर जगह अच्छी लगती है। हाँ, सही कहा आपने, आप साथ थे इसलिए शायद ये जगह ज्यादा प्यारी लगी। मैं अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहा था। सॉरी नाहर जी, मैं फिर से आपकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगूंगी। वैसे मुझे एक चीज साफ साफ कहनी है तुमसे। रूही, वो मुझे तुमसे ये कहना था, रूही, वो मुझे ये कहना था कि वो रूही, तुम इस रेड साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू नाहर जी। चलें? मुझे हाथ पकड़ना चाहिए, यही सही मौका है। नाहर जी, मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? मैं उनका हाथ पकड़ लूं? नहीं नहीं, अजीब लगेगा, वो क्या सोचेंगे? उनको ही मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें